सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारतीय चुनाव आयोग, उनके द्वारा साथियों SIR करवाए जा रहे हैं, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी आप हिंदी में साथियों पुनरीक्षण कर सकते हैं। ये साथियों मतदाता सूचियों में करवाए जा रहे हैं और इसी पुनरीक्षण का साथियों इसी SIR को जो है चुनौती देने वाली याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट साथियों लगातार जो है 12 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में साथियों हेयरिंग किया है, पूरा सुना है। और सुनवाई के दौरान साथियों क्या कुछ कहा गया है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। 12 से लेकर 14 के बीच में जितने कुछ सुनवाई हुआ है वो सारे साथियों जो है 12 और 13 तारीख वाला जो है हम पूरा संक्षेप में आपको बताएंगे। लेकिन 14 तारीख को बेहद ही महत्वपूर्ण साथियों जो है सुनवाई किया है। और 14 तारीख को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, भारतीय चुनाव आयोग को जो है एक फटकार दिया है और चुनाव आयोग को जो है एक आदेश दिया है कि भैया ये तुमको करना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं साथियों जो है 15 अगस्त के दिन में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जो है एक बहुत बड़ी जो है खुशखबरी भी हम लोग कह सकते हैं कि एक लोकतंत्र का जीत समझ सकते हैं, एक संविधान का जीत समझ सकते हैं, जिस प्रकार से जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनाव आयोग को निर्देश दिए गए हैं। तो वो साथियों आदेश क्या है, जो आदेश जो है चुनाव आयोग को दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये सब कुछ साथियों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और संक्षेप में आपको हम 12 तारीख और 13 तारीख के में क्या कुछ सुनवाई हुआ है वो भी आपको हम बता देंगे, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण शब्दों का टिप्पणी का प्रयोग किए हैं साथियों, इसलिए थोड़ा मोड़ा जानना भी बेहद ज़्यादा जरूरी है। लेकिन ज़्यादा ये जानेंगे कि 14 अगस्त को क्या कुछ हुआ है, चूँकि फाइनल डिसीजन है, फाइनल जो सुनवाई हुआ है, इसलिए जो 14 अगस्त वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बस आप लोगों से मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को जरूर अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को जानकारी मिल सके कि भैया चुनाव आयोग को अभी फटकार मिला है। और चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि इस प्रकार से जो है नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। एकदम वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले साथियों आपको ये बता देता हूँ कि आखिर जो है ये सुनवाई जो कर रहे थे वो कौन से जस्टिस थे, यानी कि कितने संवैधानिक बेंच का पीठ था, ये साथियों पहले आप जान लीजिए। तो ये सुनवाई साथियों जो है 12 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में साथियों ये पूरा सुनवाई हुआ है। और ये सुनवाई करने वाले साथियों जो जस्टिस थे, 2 संवैधानिक के बेंच का पीठ था। और पहला जस्टिस था साथियों, पहला जो जस्टिस थे वो सूर्यकांत जी, और दूसरा साथियों जो जस्टिस थे उस जस्टिस का नाम है साथियों जय माल्या। ये साथियों 2 जस्टिस थे। इसी 2 जस्टिस के द्वारा साथियों SIR का खिलाफ में जो याचिका पहुंचे हुए थे चुनौती देने वाला, इस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। SIR को चुनौती देने वाला याचिका साथियों अब क्या होता है, तो SIR साथियों क्या होता है इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो एक बार बना चुके पूरा डिटेल से, लेकिन थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ। SIR जिसका फुल फॉर्म होता है साथियों स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको हम साथियों हिंदी में कहते हैं पुनरीक्षण। ये साथियों इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो है ना SIR जो है मतदाता सूची में जितना लोगों का नाम चढ़ा हुआ है, जैसे वोटर कार्ड जिसका बन गया उनका साथियों मतदाता सूची में नाम चढ़ गया, उन मतदाता सूची में साथियों संशोधन करने का, कुछ जो है सुधार करने का जो है प्रक्रिया जो है अभी इलेक्शन कमीशन साथियों करवा रहे हैं। और वो जो इलेक्शन कमीशन जो है जो प्रक्रिया कर रहे हैं मतदाता सूची में कुछ जो संशोधन कर रहे हैं, जो कुछ अपडेटिंग कर रहे हैं, उसी चीज को साथियों कहा गया है SIR। अब ये SIR साथियों अभी जो है फिलहाल बिहार में चल रहा है, बिहार विधानसभा में अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो सबसे पहले चुनाव आयोग ने सोचा कि पहले वहीं SIR करवा ले, तो वहाँ साथियों SIR कराने लगे। अब पता चला साथियों कि ये SIR जो है जब कराने लगे चुनाव आयोग के द्वारा, तब साथियों पता चला कि 62 लाख लोगों को जो है ना मतदाता सूची से नाम हटा दिया। कितना लोग? 62 लाख, लगभग 8 करोड़ आबादी जो है वहाँ पर है, लेकिन 62 लाख लोगों का जो है मतदाता सूची से नाम ही हटा दिया गया। और मतदाता सूची से जब नाम हटाया गया तो जो नेता प्रतिपक्ष है उन लोगों ने साथियों ढूंढना शुरू किया कि ये 62 लाख लोगों को जो हटाया गया है आखिर ये किन लोगों को हटाया गया, ये सही लोगों को हटाया गया है जो वास्तविक रूप में जो है अभी जिंदा नहीं है, उन लोगों को हटाया गया या मनमानी हटा दिया। तब पता चला साथियों कि जो 62 लाख लोगों में से हटाया है वो अधिकतर फर्जी तरीके से हटा दिया है, मतलब जो लोग जिंदा है उन लोगों को मरा दिया है मतलब देखिए, मतलब SIR के द्वारा किस प्रकार से फर्जी बढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार से साथियों 62 लाख लोगों को क्या किया गया, मतदाता सूची से नाम ही हटा दिया गया। और जब ये हटाया गया तो पूरा प्रतिपक्ष लोग जो
राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन में जितना नेता लोग हैं सारे लोग इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन जब करना शुरू किया अपने तरीके से, तो पता चला कि भैया जितना जो है लोगों को हटाया गया उसमें से अधिकतर लोग तो जिंदे हैं, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया है। और बिहार में साथियों मतदाता सूची से वैसे लोगों को भी हटा दिया गया जो लोग वर्तमान समय में बिहार में है, लेकिन उसको दूसरा स्टेट में डिक्लेयर कर दिया कि भैया ये यहाँ का नहीं रहने वाला, दूसरा जगह का है, लेकिन वर्तमान समय में वो वहीं का रहने वाला है। और बहुत लोगों को साथियों SIR के द्वारा जो है इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उसका पूर्ण तरीके से जो है पुनरीक्षण नहीं कर पाया। क्योंकि जब जो है SIR करवाने के लिए जब घर जा रहे थे, जब कोई BLO साहब जब घर में जाके जो जांच कर रहे थे, अपडेटिंग करने के लिए डॉक्यूमेंट मांग रहे थे, तो कई सारे नागरिक जो है वो डॉक्यूमेंट दे ही नहीं पा रहा था। चूंकि जो है जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, इसके बाद जो है पासपोर्ट, ये तमाम प्रकार की साथियों कागजात मांग देते थे कि भैया हम जो है पुनरीक्षण कर रहे हैं, इसके लिए हमको जो है ये हमको डॉक्यूमेंट चाहिए, तभी हम जो है आपका मतदाता सूची में फिर से नाम चलाएंगे वरना हटा देंगे। तो इस प्रकार से साथियों कई लोग जो है ये जो डॉक्यूमेंट जो है SIR के द्वारा जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे थे वो डॉक्यूमेंट को लोग नहीं दे सका, और जब नहीं दे सका तो उन लोगों को भी डिलीट कर दिया मनमानी तरीके से। एक प्रकार से कह सकते हैं लोकतंत्र का हत्या कर दिया, मतलब वोट देने का ही अधिकार छीन लिया। कई लोगों को मृत घोषित कर दिया, कई लोगों को जो है बिहार में थे वो लोग, लेकिन उसको दूसरे जगह पर जो है डिक्लेयर कर दिया। तो इस प्रकार से साथियों जो है कई प्रकार के जो है SIR के द्वारा जो है धांधली किया गया, फर्जी किया गया। जब यह पता चल गया कि भैया जो लोग जिंदे हैं उनको मरा दिया जब ये चुनाव आयोग SIR के द्वारा, तब साथियों ये मामला गंभीर हो गया। तब जो है लोगों को लगा कि भैया ये तो डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का समझ लीजिए बहुत बड़ा हत्या है, ये संविधान का हत्या भाई, लोगों का वोट का अधिकार छीन रहे हैं ये SIR। तब साथियों जो है ना एक जो है इंडिया गठबंधन का आप कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष का जो एक संगठन है, उसका अपना संगठन चलता है ADR। ये संगठन का साथियों नाम सुने होंगे, एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये जो संगठन है साथियों, इस संगठन के द्वारा जो है तब जाके क्या लगाएंगे, याचिका लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भैया ये 62 लाख SIR के द्वारा जो हटा दिए गए हैं उनके प्रति साथियों चुनौती देने वाली याचिका लगाया है कि भैया SIR के द्वारा इतने लोगों को हटा दिया गया है, जो ये फर्जी चल रहा है, SIR को रोक देना चाहिए। इस प्रकार से साथियों जो है ADR के द्वारा जो है याचिका लगाए गए, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। अब ये ADR में जो है कौन लोग हैं, ज़्यादातर जो इंडिया गठबंधन के नेता मंत्री लोग हैं। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं साथियों नेता प्रतिपक्ष के जो लोग हैं वही लोगों ने याचिका लगाया, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा 10 जुलाई को ही सुनवाई हुआ था। जब 10 जुलाई को सुनवाई हुआ था तो उस समय जो है आदेश दिया था, उस समय भी जो है था कि देखिए जो SIR आप करवा रहे हैं, इस SIR के द्वारा जो है आप आधार कार्ड को भी वैलिड मानिएगा। जब आप अपडेटिंग करेंगे, जब आप अपडेट करेंगे, जब आप फिर से जो है जांच पड़ताल करेंगे आप, तो उस समय जो है आधार कार्ड को भी लीजिएगा। लेकिन साथियों फिर हुआ क्या, SIR के द्वारा ये आधार कार्ड नहीं लिए जाने लगे, तो इस प्रकार से 62 लाख लोगों को छाड़ दिया गया। अब साथियों जब याचिका ये पहुंचा तो याचिका में सीधे कहा गया कि आप तो बोले थे 10 जुलाई को कि बोलो SIR जब होगा तो आधार कार्ड को वैलिड मानेगा, तो यहाँ पर आधार कार्ड को भी वैलिड नहीं माना गया। इसके साथ साथ जो लोग जिंदा हैं उनको भी मार दिया गया, मृत घोषित करके उसे डिक्लेयर उसे हटा दिया गया। इसके बाद जो लोग बिहार का रहने वाले उन्हें अलग जगह पर घोषित कर दिया गया। तो इस प्रकार से कई लोगों को जो है ना हटा दिया गया और इसकी आबादी लगभग 62 लाख हो गया है। ये साथियों याचिका के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इस प्रकार से कुल जो है 62 लाख लोगों को हटा दिया गया, जो कि एक गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साथियों कहा था कि अगर इस लोगों को अगर ऐसा हटाया गया है तो इसका कुछ उदाहरण है, 1-2 लोगों को लेकर आइए जिसको इस तरह से कर दिया गया है कि भैया वो जिंदे है और उसको मृत घोषित कर दिया है। तो हुआ क्या साथियों, योगेंद्र यादव नाम का शख्स था जो याचिका करता है, वो क्या किया ने 12 तारीख के दिन जो है 2 लोगों को लेके पहुंच गया। बोल देखिए ये 2 लोग जो है जिंदा है लेकिन इसे मृत घोषित कर दिया है जो है चुनाव आयोग। तो साथियों जब ये चीज बताया गया, सुप्रीम कोर्ट को प्रूफ दिखाया गया, तब जाके जो है ना उसे मानना पड़ा कि भैया ये तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो 12 अगस्त में साथियों जब इस तरह से 12 अगस्त के दिन में जब सुनवाई हो रहे थे, जब योगेंद्र यादव के द्वारा जब 2 लोगों को दिखाया गया प्रूफ के, देखिए 2 लोग ये भी जिंदा है लेकिन इसे मृत घोषित कर दिया है, तब साथियों सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि ये इसमें कोई ना कोई तार्किक वाली बात भैया है, दम है इस बात पर। लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा साथियों जो वकील पेश हुए थे उस समय जो है एडवोकेट जो राकेश द्विवेदी, वो भड़क गया और कहा कि भैया क्या यहाँ नाटक चल रहा है, 2 लोगों को यहाँ दिखा रहा है। मतलब इस तरह से वहाँ माहौल हो गया था 12 तारीख को। तो इतना कुछ साथियों जो है उस दिन 12 तारीख को बहस हुआ। 12 तारीख को सिर्फ जो है
प्रूफ मांग रहे थे कि इस प्रकार से अगर गड़बड़ी हो रहा है तो कुछ गड़बड़ी को दिखाइए, प्रूफ दिखाइए। तो प्रूफ साथियों जो है 12 तारीख को दिखाया सुप्रीम कोर्ट को कि देखिए इस प्रकार से हो रहा है रियलिटी में। अब साथियों उस दिन शाम हो गया, टाइम हो गया, इसके बाद कहा कि चलिए अब हम 13 तारीख को सुनवाई करते हैं। अब 13 तारीख को साथियों जब आया सुनवाई का टाइम, तो 13 तारीख को साथियों बहुत ही बेहतरीन जो है सुनवाई किया है। उस समय जो है शंकर नारायण जो एडीआर के तरफ से जो वकील पेश हुए थे, इसके बाद कपिल सिब्बल साहब, इसके बाद सिंघवी साहब, ये तमाम साथियों एडीआर के तरफ से जो है वकील थे, उन लोगों को ने साथियों बहस करना शुरू किया सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरीके से सारा मैटर को बताना शुरू कर दिया कि इस तरह से जो है एसआईआर को खत्म कर देनी चाहिए, ये डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है, इस प्रकार से लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। कई सारे जो जजमेंट में जो पूर्व टाइम में हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, उस जजमेंट का भी हवाला दिया गया कि उस प्रकार से जो है नहीं किया जा सकता है, एसआईआर अभी होगा ही नहीं। महाराष्ट्र और हरियाणा के बारे में भी कुछ सुनवाई के बारे में उन्होंने उदाहरण दिया। उदाहरण में ये कहा कि जब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे थे, जब हरियाणा में हो रहा था, तो उसी समय भी जो है ईसीआई के द्वारा जो है एसआईआर करवाए जा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दिया था। तो अभी क्यों नहीं रोक लगाया जा रहा है जब बिहार में इस प्रकार से हो रहा है? तो इस प्रकार से तो कई सारे बहस हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे जो है 13 तारीख के दिन में कहा कि देखिए ये जो है उसका पार्ट है, वो उनको अधिकार देता है, भारत के संविधान का आर्टिकल 324 में ये उसको अधिकार देता है कि भैया वो पुनरीक्षण कर सकता है, उसमें कुछ आप उसमें अपडेट कर सकता है, ये उसका अधिकार है, ये उसका पावर है। ये मामला आ जाता है संविधान के अधिकार का और संविधान की शक्ति की बात आ जाता है। आप लोग संविधान के अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन संविधान ही जो है चुनाव आयोग को ये पावर भी देता है। तो इस प्रकार से साथियों जो है उस दिन 13 तारीख को हुआ बातचीत। अब 13 तारीख को भी जो बात हुआ वैसा वैसी पूरा कि भैया सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नहीं, अगर चुनाव आयोग कर रहा है तो भैया इसका ये अधिकार का पार्ट है, अगर आप इस प्रकार से कह रहे हैं तो ये भैया आपका ये अधिकार का पार्ट है, मतलब दोनों का अपना अपना पार्ट है। मतलब चुनाव आयोग का ये पार्ट है भैया कि उसको शक्ति है कि वो इस प्रकार से कर सकता है, और जो है आपका ये अधिकार है कि भैया आप जो है इस तरह से एप्लीकेशन याचिका लगा सकते हैं कि भैया संविधान का अधिकार यहाँ छीना जा रहा है। तो दोनों का तर्क तो सही है, लेकिन एक वास्तविक रूप में जो है ना हमें अच्छा तर्क चाहिए। इनके लिए बोल हम सुनवाई आज नहीं करेंगे, चलो 14 तारीख को करेंगे। अब 14 तारीख को साथियों जब सुनवाई हुआ है 14 अगस्त 2025 को, अब 14 अगस्त 2025 को साथियों जब सुनवाई हुआ उस समय क्या कुछ कहा है, अब साथियों इस चीज़ को थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जो बड़ी बड़ी आदेश दिए गए हैं चुनाव आयोग के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये आदेश साथियों ये है कि देखिए सबसे पहला आदेश ये है, चुनाव आयोग को दे रहे हैं आदेश, कौन? सुप्रीम कोर्ट, कि 65 लाख लगभग मतदाताओं की सूची जिनके नाम 2025 तक मतदाता सूची में थे, मतलब 65 लाख लोगों का जो मतदाता सूची में नाम था, ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, किसको? चुनाव आयोग को, नाम थे 2025 तक, लेकिन मसौदा सूची में शामिल नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब अभी साथियों एसआईआर के द्वारा जब शामिल किए गए तो उन लोगों का 65 लाख लोगों का नाम हटा दिया गया, तो फिर क्यों नहीं है यह वजह बताना पड़ेगा, ये साथियों कह रहे हैं। लेकिन मसौदा सूची में शामिल नहीं है। प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी यह जानकारी बुधवार होगी, लेकिन मतदाता के इपिक नंबर के माध्यम से इसे प्राप्त किया जा सकेगा। इसमें मसौदा सूची में नाम शामिल ना होने का कारण भी बताया जाएगा। मतलब साथियों जो है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि भैया आप जितने लोगों को हटाए हैं, क्यों हटाया है, कैसे हटाए, ये जो है आप जो है जिला का जो है मतदाता सूची जो होते हैं उस मतदाता सूची में इन लोगों का नाम चढ़ाइए, उनके लिए अलग वेबसाइट बनाइए और उस वेबसाइट में बताइए कि इन लोगों को हम हटाए हैं, इतना लोगों को हटाए हैं और इस कारण से हटाएं। ये साथियों जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया कि इसको चुनाव आयोग की आप ये काम करिए। हालांकि ये जो काम करेंगे वो बूथ वाइज करेंगे कि भैया इतना बूथ का जो है इतना लोगों का मतदाता सूची में नाम था, इन लोगों को हम हटाएं, डिटेल से लिखना पड़ेगा और उसमें कारण बताना पड़ेगा कि ये जो है क्यों किया गया। ये साथियों जो है आदेश दिया कि भैया चुनाव आयोग को ये काम करना पड़ेगा। आगे जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर 65 लाख मतदाताओं की जानकारी प्रदर्शित होने के बारे में जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से बिहार में व्यापक प्रसार वाले स्थानीय समाचार पत्रों एवं व्यापक प्रचार किया जाएगा। आगे साथियों क्या कहा गया कि जो इस प्रकार से जो 65 लाख लोगों को हटाया गया, क्यों हटाया गया, कैसे हटाया गया, इसके लिए वेबसाइट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे जिस भी माध्यम से हो सके ये लोगों को बताना पड़ेगा, ये सार्वजनिक करना पड़ेगा, प्रचार प्रसार करके बताना पड़ेगा कि हम इन लोगों को इसलिए हटाएं। वो सार्वजनिक करना पड़ेगा ताकि लोगों को पता चल सके कि मेरा नाम क्यों हटा, या तो किसी घर में किसी व्यक्ति का नाम हटा है तो क्यों हटा है।
तो ये साथियों पूरा सार्वजनिक करने बोला है और इसके लिए भैया प्रचार प्रसार करने के लिए कहा गया है, ठीक ना। आगे साथियों कहा गया, आगे क्या कहा गया, आगे साथियों कहा गया इसके अतिरिक्त प्रत्येक बूथ स्तरीय अधिकारी द्वारा अपने प्रखंड विकास पंचायत कार्यालय में सूचना पट 65 लाख मतदाताओं के बुधवार सूची में प्रदर्शित की जाएगी, ताकि जनता को सूची में शामिल न किए जाने के कारण सहित मैनुअल रूप से भी सूची प्राप्त हो सके। देखिए इसके साथ साथ बोल रहा है कि जो इस प्रकार से 65 लाख लोगों को हटाया गया, उनका एक सूची भी जो है ना ब्लॉक में लगा देना है, टांग देना भैया कि इन लोगों को हम जो है ना हटाए हैं और इसलिए हटाएं, ये कारण बताना होगा। ये पूरी तरीके से साथियों मतलब सार्वजनिक करने बोल रहा है। आगे क्या कह रहा है, सार्वजनिक सूचना में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि पीड़ित व्यक्ति आधार कार्ड की प्रति के साथ अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं, और अगर इस प्रकार से अगर पाया जाता है कि कोई व्यक्ति जो है अभी जिंदा है, उसको मृत घोषित कर दिया है या तो वहीं का रहने वाला है लेकिन उसको हटा दिया वहां से विधानसभा से, तो ऐसे स्थिति में उन व्यक्ति को जो है फिर से जो है मतदाता सूची में नाम चढ़ाया जाएगा और इनके लिए आधार कार्ड उसका वैलिड होगा। ये आ गया। कुल मिलाकर साथियों 14 अगस्त के दिन में जो है सुप्रीम कोर्ट के ये दोनों जस्टिस के द्वारा साथियों जो है चुनाव आयोग को एक प्रकार का आदेश दे दिया है कि भैया अब जो है मनमानी नहीं करो, अगर इस प्रकार से कर रहे हो तो फिर जो है आपको पूरी तरीके से सार्वजनिक करना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा, वेबसाइट पे चलाना पड़ेगा, हर तरीके से जो लोगों को प्रूफ कराना पड़ेगा, बिलीव कराना पड़ेगा कि हाँ आपने जो काम किया वो सही किया, वरना फिर आपके पीछे जो राजनीतिक दल के लोग लगे रहेंगे। तो आप ये समाधान ऐसा निकालिए भैया, और ये ऐसा समाधान आपको निकालना पड़ेगा हर जो हम बोले हैं, इस प्रकार सार्वजनिक करना पड़ेगा। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनाव आयोग को जो है आदेश दिया गया है। तो वर्तमान समय में साथियों अभी हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा ठीक ठाक जो है सुनवाई किया है, बाकी बात साथियों पूरा सुनवाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिर कुछ धांधली करेंगे, कोई गारंटी नहीं। तो बाकी बात साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।